क्या आप भी सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा होना चाहिए, लेकिन हर बार डर, शक और छोटी सोच रास्ता रोक लेती है? क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच इतनी ताकतवर हो जाए कि आप कोई भी सपना पूरा कर सकें? तो दोस्तों, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग यानी बड़ी सोच का जादू एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कैसे बड़ा सोचने से बड़ा बदलाव आता है। लेखक डेविड जे श्वार्ट्ज इस किताब में बताते हैं कि सफल लोग असफल लोगों से ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते, बल्कि वे सिर्फ बड़ी सोचते हैं, खुद पर विश्वास करते हैं और डर से ऊपर उठते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप भी बड़ी सोच अपनाकर अपनी जिंदगी में चमत्कार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बड़ी सोच का जादू। अध्याय 1। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप जरूर होंगे। इस अध्याय की मूल सीख यह है कि आप अपने जीवन में उतनी ही सफलता हासिल कर सकते हैं जितना आप खुद पर विश्वास करते हैं। अगर आप अपने मन से यह मान लें कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो आप वाकई वो कर सकते हैं। 1। विश्वास ही पहली सीढ़ी है। हर बड़ी सफलता की शुरुआत विश्वास से होती है। कोई भी इंसान तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो खुद पर यकीन नहीं करता। लेखक बताते हैं कि दुनिया के सभी सफल लोग, चाहे वो बिजनेस में हों, खेलों में हों या कला में, उन्होंने खुद पर भरोसा किया और अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत की। अगर आप सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो आपका मन हार मान लेता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं जरूर करूंगा, तो आपके मन में रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। 2। सोच का असर हमारे व्यवहार पर पड़ता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनने लगते हैं। अगर कोई खुद को कमजोर समझता है, तो वो कभी भी बड़ा कदम नहीं उठाता। वहीं जो खुद को काबिल मानता है, वो चुनौतियों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें पार करने की कोशिश करता है। इसलिए लेखक कहते हैं, सफलता का राज आपकी सोच में छिपा है। बड़ी सोच रखें, बड़ा विश्वास रखें, सफलता आपके कदम चूमेगी। 3। 2 तरह के लोग। लेखक लोगों को 2 श्रेणियों में बांटते हैं। सफल सोचने वाले, सक्सेस थिंकर्स। ये लोग हमेशा कैसे कर सकते हैं पर ध्यान देते हैं। वे समाधान खोजते हैं, बहाने नहीं। असफल सोचने वाले, फेलियर थिंकर्स। ये लोग क्यों नहीं हो सकता सोचते रहते हैं। वे डर, शक और असुरक्षा में जीते हैं। आपको यह तय करना है कि आप किस श्रेणी में रहना चाहते हैं। अगर आप सफल सोचने वाले बनना चाहते हैं, तो खुद पर विश्वास करना सीखिए। 4। विश्वास की शक्ति। विश्वास सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक ताकतवर ऊर्जा है जो आपके दिमाग को एक्टिव करती है, आपको आइडिया देती है, आपकी सोच को रचनात्मक बनाती है और आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। जब आप यह मानते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो आपका दिमाग रास्ते और उपाय ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन जब आप सोचते हैं कि यह मुझसे नहीं होगा, तो आपका दिमाग रुक जाता है और नेगेटिव विचारों से भर जाता है। इसलिए खुद को हर दिन याद दिलाइए, यश, मैं योग्य हूं। यश, मैं कर सकता हूं। यश, मैं सीख सकता हूं। यश, मैं सफल हो सकता हूं। 5। बहाने बनाना बंद करें। बहुत सारे लोग खुद पर विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि वे बहाने बनाते रहते हैं। जैसे कि मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मेरी पढ़ाई कम है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे हालात अच्छे नहीं हैं। लेखक कहते हैं कि ये सब असफल सोच है। दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बुरे हालात से शुरुआत की और फिर भी बड़ा मुकाम हासिल किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बहानों की बजाय समाधान पर ध्यान दिया। 6। खुद को सफल देखना शुरू करें। अगर आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं, तो अपने मन में खुद की एक सफल छवि बनाइए। कल्पना कीजिए कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं, आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, लोग आपको सम्मान देते हैं और आप अपने जीवन में खुश हैं। यह पॉजिटिव इमेजिनेशन आपके मन को प्रेरित करेगा और आपको छोटे छोटे कदम उठाने के लिए हिम्मत देगा। 7। अभ्यास, अपनी सोच को बदलें। लेखक कुछ आसान अभ्यास भी सुझाते हैं। 1। रोज खुद से कहें, मैं सफल हो सकता हूं। 2। नकारात्मक बातों को पकड़ें और उन्हें पॉजिटिव में बदलें। जैसे मैं असफल हो जाऊंगा का मैं सीख कर आगे बढ़ सकता हूं। 3। सफल लोगों की कहानियां पढ़ें, उनसे प्रेरणा लें। 4। सफलता को अपनी सोच का हिस्सा बनाएं। अंतिम निष्कर्ष, इस अध्याय का सार यही है कि सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपने मन से विश्वास करना शुरू कीजिए।
आपका दिमाग बहुत ताकतवर है, बस उसे सही दिशा देने की जरूरत है। छोटा मत सोचिए, बड़ा सोचिए, विश्वास रखिए और लगातार कोशिश करते रहिए। सफलता आपके साथ होगी। अध्याय 2, बहानों की बीमारी से खुद को मुक्त करें, असफलता का असली कारण। क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूजाइटिस, द फेलियर डिजीज। इस अध्याय में लेखक डेविड जे श्वार्ट्ज बताते हैं कि बहाने बनाना एक बहुत बड़ी बीमारी है जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। लेखक इस बीमारी को नाम देते हैं एक्सक्यूजाइटिस, बहानावाद, और कहते हैं कि ये हर असफल व्यक्ति की सोच का हिस्सा होती है। अगर आप इस बीमारी से छुटकारा पा लेते हैं तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। बहाने हार की शुरुआत। बहाने बनाना आसान होता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। बहाने बनाने से हम अपनी गलतियों, कमजोरियों या डर को छुपा लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम बहाने बनाते हैं तब हम सीखना बंद कर देते हैं। लेखक बताते हैं कि सफल लोग बहानों की जगह समाधान खोजते हैं, जबकि असफल लोग हर मुश्किल में बहाने ढूंढ लेते हैं। 4 सबसे आम बहाने। लेखक इस अध्याय में 4 सबसे खतरनाक बहानों की बात करते हैं जो ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। 1. स्वास्थ्य का बहाना, हेल्थ एक्सक्यूज। बहुत लोग कहते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरे सिर में हमेशा दर्द रहता है, मुझसे काम नहीं होता, मैं थक जाता हूं। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग वास्तव में बीमार नहीं होते, बल्कि मानसिक रूप से कमजोर महसूस करते हैं। वो बीमारी को बहाना बनाकर मेहनत से बचना चाहते हैं। समाधान, सकारात्मक सोच रखें, खुद को फिट महसूस करें, एक्टिव और जोश में रहें। 2. बुद्धि का बहाना, इंटेलिजेंस एक्सक्यूज। कुछ लोग कहते हैं, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, मेरी पढ़ाई कम है, दूसरे लोग मुझसे ज्यादा तेज हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि सफलता के लिए आईक्यू नहीं, बल्कि सोच का तरीका जरूरी होता है। बहुत सारे सफल लोग साधारण पढ़ाई से ही ऊंचाई पर पहुंचे हैं। समाधान, खुद को मूर्ख या कमजोर न समझें, अपनी सोच को बड़ा और सकारात्मक बनाएं, लगातार सीखते रहें। 3. उम्र का बहाना, एज एक्सक्यूज। लोग कहते हैं, अब मेरी उम्र निकल गई है, मैं बहुत छोटा हूं इस काम के लिए। उम्र सिर्फ एक नंबर है। बहुत से लोग 50-60 की उम्र में बिजनेस शुरू करके सफल हुए हैं और कई युवा लोगों ने 20 की उम्र में दुनिया को बदल दिया। समाधान, अभी भी समय है, यही सोचें, उम्र की बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, जोश और अनुभव का सही संतुलन बनाएं। 4. भाग्य का बहाना, लक एक्सक्यूज। कुछ लोग कहते हैं, उसकी किस्मत अच्छी थी, मुझे तो कभी मौका ही नहीं मिला। लेखक साफ कहते हैं, किस्मत पर भरोसा करना असफल लोगों की सोच है। सफलता मेहनत, सोच और लगातार कोशिश से मिलती है, ना कि सिर्फ किस्मत से। समाधान, किस्मत की बजाय कर्म पर ध्यान दें, खुद के लिए अवसर बनाएं, हर असफलता से सीखें और आगे बढ़ें। बहानों को पहचानिए और सुधारिए। इस अध्याय में लेखक सुझाव देते हैं कि सबसे पहले अपने भीतर के बहानों को पहचानना जरूरी है। हर बार जब आप कोई बहाना बनाएं तो खुद से सवाल कीजिए, क्या ये सच है या मैं डर से बचने के लिए बहाना बना रहा हूं? बहाने आपको असफलता की ओर ले जाते हैं, लेकिन जब आप उन्हें हटाना शुरू करते हैं तो आपकी शक्ति, आत्मविश्वास और हिम्मत बढ़ने लगती है। पॉजिटिव सोच और एक्शन की शक्ति। लेखक कहते हैं कि बहानों से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन लेना और सकारात्मक बने रहना। हर दिन अपने आप से कहिए, मैं कर सकता हूं, मेरे पास आज जो है उसी से शुरुआत करूंगा, मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा। आपका आत्मविश्वास तभी बढ़ेगा जब आप बहाने छोड़कर काम में लगेंगे। निष्कर्ष, इस अध्याय में लेखक ने एक बहुत गहरी और महत्वपूर्ण बात बताई। बहाने बनाना छोड़ो और खुद पर विश्वास करना शुरू करो, यही सफलता की पहली शर्त है। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास समय नहीं, योग्यता नहीं, पैसा नहीं या किस्मत खराब है, तो रुकिए, आप खुद को रोक रहे हैं। बहानों से बाहर निकलिए और एक नई सकारात्मक शुरुआत कीजिए। अध्याय 3, आत्मविश्वास बढ़ाएं और डर को खत्म करें। बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। इस अध्याय में लेखक डेविड जे श्वार्ट्ज बताते हैं कि आत्मविश्वास सफलता की चाबी है और डर वो दीवार है जो हमें उस सफलता से दूर कर देती है। अधिकतर लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे डर के कारण कोशिश ही नहीं करते। डर एक मानसिक बीमारी की तरह होता है जो व्यक्ति की सोच, कार्य करने की क्षमता और आत्मबल को खत्म कर देता है।
लेखक कहते हैं कि आत्मविश्वास सीखा जा सकता है और डर को मिटाया जा सकता है, बस जरूरत है सही सोच और सही कदमों की। लेखक समझाते हैं कि डर कोई जन्मजात चीज नहीं होती, बल्कि यह एक आदत है जो धीरे धीरे हमारे भीतर पनपती है। जैसे एक बच्चा शुरू में किसी चीज से नहीं डरता, लेकिन अगर बार बार उसे डराया जाए या उसे असुरक्षा का अनुभव कराया जाए तो वह डरने लगता है। ठीक उसी तरह हम बड़े होकर परिस्थितियों से डरने लगते हैं, जैसे असफलता का डर, आलोचना का डर, लोगों की सोच का डर, नौकरी या रिश्ते खोने का डर आदि। लेकिन जिस तरह हमने इन डरों को सीखा है, उसी तरह इन्हें मिटाना भी संभव है। डर को खत्म करने का सबसे कारगर उपाय है तुरंत एक्शन लेना। लेखक कहते हैं कि सोचने से डर बढ़ता है, लेकिन काम करने से डर कम होता है। अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो उसे बार बार सोचकर बड़ा ना बनाएं। उसके बारे में सोचने के बजाय उस पर काम करना शुरू करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो छोटे समूह में बोलना शुरू करें। धीरे धीरे डर कम होता जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेखक बताते हैं कि आत्मविश्वास बढ़ाने का एक और जरिया है खुद से सकारात्मक बातें करना। जब आप बार बार खुद से नकारात्मक बातें कहते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, मुझे डर लग रहा है, मैं फेल हो जाऊंगा, तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगता है। इसके विपरीत अगर आप खुद से कहें मैं सक्षम हूं, मैं ये कर सकता हूं, मुझे प्रयास करना है, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। इस अध्याय में लेखक कुछ व्यावहारिक तरीके भी बताते हैं जो आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। पहला तरीका है अपने व्यक्तित्व और पहनावे का ध्यान रखना। जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, खुद को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखते हैं, तो अपने अंदर एक अलग सकारात्मकता महसूस करते हैं। आप खुद को ज्यादा योग्य और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी चाल ढाल और बोलने का तरीका आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है। दूसरा तरीका है दूसरों से आंख मिलाकर बात करना, साफ साफ बोलना और अपनी बात को स्पष्टता से रखना। जब आप किसी से आंख मिलाकर बात करते हैं तो सामने वाला भी आपको गंभीरता से लेता है और आपको खुद पर भरोसा बढ़ता है। तीसरा तरीका है अपने डर का विश्लेषण कीजिए और उसे छोटा बनाइए। मतलब, जो चीज आपको डरा रही है उसके बारे में गहराई से सोचिए। क्या वो वाकई में इतनी बड़ी है? क्या उसका कोई समाधान नहीं है? जब आप डर को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर सोचते हैं तो वह आपको उतना भारी नहीं लगता और आप उसका सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। चौथा तरीका है सफल और आत्मविश्वासी लोगों की संगति में रहना। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा डर की बातें करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, तो आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप सकारात्मक, ऊर्जावान और आत्मविश्वासी लोगों के साथ समय बिताएंगे तो आप उनकी सोच और ऊर्जा से प्रभावित होकर खुद को बदलने लगेंगे। लेखक एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, डर से बचो मत, उसका सामना करो। जब भी आप किसी डरावनी स्थिति का सामना करते हैं तो उसे टालिए मत। आप जितना उसे टालेंगे वह उतना बड़ा होता जाएगा। लेकिन अगर आप उसका सामना करते हैं, चाहे थोड़ा थोड़ा करके ही सही, तो आप पाएंगे कि वह डर बहुत कमजोर था, सिर्फ आपके मन में बड़ा हो गया था। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि आत्मविश्वास कोई चमत्कार नहीं है। यह मेहनत, अभ्यास और सही सोच का नतीजा होता है। और डर कोई स्थायी बाधा नहीं है, वो केवल एक मानसिक भ्रम है जिसे आप तोड़ सकते हैं। जब आप हर दिन खुद पर थोड़ा और विश्वास करना शुरू करेंगे, जब आप हर छोटे डर को हराकर आगे बढ़ेंगे, तो आपका आत्मविश्वास मजबूत होता जाएगा और आप बड़ी सोच के साथ बड़ी सफलता की ओर बढ़ सकेंगे। लेखक अंत में ये समझाते हैं कि आत्मविश्वास केवल एक भावना नहीं बल्कि एक आदत है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में विकसित करना होता है। अपने बोलने के तरीके से लेकर चलने के अंदाज, सोचने के ढंग और काम करने की शैली तक हर चीज में आत्मविश्वास झलकना चाहिए। डर को खत्म करना और आत्मविश्वास बनाना एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन यह पूरी तरह संभव है। बस आपको शुरुआत करनी है। अध्याय 4, बड़ा सोचना कैसे सीखें, हाउ टू थिंक बिग। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि सफलता पाने के लिए सोच का बड़ा होना बेहद जरूरी है। जब हम खुद को छोटा मानते हैं, अपनी सोच सीमित रखते हैं, तो हमारे लक्ष्य भी छोटे हो जाते हैं और हम वहीं तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन जब हम बड़ा सोचते हैं तो हमारी क्षमता, हमारे फैसले और हमारे प्रयास भी बड़े हो जाते हैं। सबसे पहले लेखक समझाते हैं कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर आप खुद को एक छोटा इंसान मानते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी, आप ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे और आपके सपने भी छोटे रहेंगे।
लेकिन अगर आप खुद को बड़ा सोचते हैं तो आपकी सोच में साहस, उम्मीद और आत्मबल आ जाता है। यही सोच आपके जीवन को आकार देती है। बड़ा सोचने के लिए लेखक कुछ आसान उपाय बताते हैं। पहला, अपने शब्दों पर ध्यान दें। जो लोग हमेशा नकारात्मक, सीमित या डराने वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी सोच छोटी होती जाती है। जैसे, ये बहुत मुश्किल है, मेरे बस की बात नहीं, मैं बहुत छोटा इंसान हूं। इसके बजाय आपको कहना चाहिए, मैं ये कर सकता हूं, मैं सीख लूंगा, मैं कोशिश करूंगा। शब्दों में ताकत होती है, वे आपकी सोच को दिशा देते हैं। दूसरा, अपने आप से बड़ा सवाल पूछिए। छोटे सवाल छोटे उत्तर देते हैं, बड़े सवाल बड़ी सोच को जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं, मैं कैसे सिर्फ 10,000 रुपए कमा सकता हूं, तो आपका दिमाग छोटे रास्ते ढूंढेगा। लेकिन अगर आप सोचें, मैं 1,00,000 रुपए कैसे कमा सकता हूं, तो दिमाग बड़े समाधान खोजेगा। तीसरा, महान लोगों के बारे में पढ़ें, उनके जीवन से प्रेरणा लें। जब आप ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ते हैं जिन्होंने अपनी सोच से बड़ा मुकाम हासिल किया, तो आप भी वैसी ही सोच अपनाने लगते हैं। उनके संघर्ष, सोच और फैसले आपकी सोच को ऊंचाई देते हैं। चौथा, खुद को हमेशा ये कहें कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। जब आप खुद पर यकीन करना शुरू करते हैं तो आप बड़ा सोचने लगते हैं। अपने लक्ष्य को बड़ा बनाइए, सोच को ऊंचा रखिए और दिल में ये विश्वास रखिए कि आप वहां पहुंच सकते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि बड़ी सोच का मतलब केवल धन या पद नहीं होता, बल्कि आपके विचारों में महानता, सेवा, समाधान और कुछ नया करने की चाह होती है। जब आप सोचते हैं कि मैं इस दुनिया को कुछ बड़ा देना चाहता हूं, तभी आपकी सोच वास्तव में बड़ी बनती है। एक और जरूरी बात यह है कि बड़ी सोच के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। आपको मेहनत करनी होगी, अनुशासन रखना होगा और बार बार गिरकर उठना भी सीखना होगा। लेकिन बड़ा सोचने से आपके अंदर वो ताकत आ जाती है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। इस अध्याय का सार यही है कि आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनती है। अगर आप छोटा सोचते हैं तो आप खुद को सीमित कर लेते हैं, लेकिन अगर आप बड़ा सोचते हैं तो आपके लिए नए रास्ते खुलने लगते हैं। इसलिए हमेशा ऊंचा सोचिए, साहस के साथ सोचिए और अपने आप को ये कहिए, मैं बड़ा सोचता हूं, इसलिए मैं बड़ा बनूंगा। अध्याय 5, रचनात्मक सोच और सपने कैसे देखें। हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि बड़ी सफलता के लिए केवल मेहनत और योजना काफी नहीं होती, बल्कि रचनात्मक सोच यानी क्रिएटिव थिंकिंग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये रचनात्मकता ही इंसान को दूसरों से अलग बनाती है और उसे ऐसे समाधान खोजने में मदद करती है जो आम लोग नहीं सोच पाते। लेखक बताते हैं कि रचनात्मक सोच कोई जादू नहीं है, ये एक आदत है जिसे कोई भी अभ्यास से विकसित कर सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने दिमाग को खुला रखें, नए विचारों का स्वागत करें और खुद से बड़े और अलग तरह के सवाल पूछें। सबसे पहले लेखक समझाते हैं कि रचनात्मक सोच तभी आती है जब हम ये कैसे हो सकता है जैसे सवालों पर सोचते हैं, बजाय इसके कि ये नहीं हो सकता। जब आप किसी समस्या को हल करने के लिए अपने मन में ये सोच लाते हैं कि इसका कोई न कोई हल जरूर होगा, तो दिमाग नए रास्ते खोजने लगता है। दूसरी बात, रचनात्मक सोच के लिए आपको खुद को मानसिक रूप से तरोताजा रखना जरूरी है। जब आपका शरीर और मन थका होता है तो आप केवल पुरानी सीमित सोच तक ही सीमित रह जाते हैं। इसलिए भरपूर नींद, समय पर आराम और नई चीजों को जानने की जिज्ञासा बनाए रखना बहुत जरूरी है। लेखक कहते हैं कि बड़े सपने देखने से भी रचनात्मक सोच को बल मिलता है। जब आप अपने लक्ष्य को बड़ा बनाते हैं तो आप उनमें पहुंचने के लिए नए रास्तों के बारे में सोचने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई सोचता है कि उसे केवल एक छोटी दुकान चलानी है, तो वो वही सामान्य उपाय अपनाएगा। लेकिन अगर कोई सोचता है कि उसे एक बड़ी कंपनी बनानी है, तो वो नई तकनीक, रणनीति और विचारों के बारे में सोचेगा। रचनात्मक सोच के लिए लेखक कुछ व्यवहारिक उपाय भी सुझाते हैं। पहला, हर दिन कुछ नया जानने की आदत डालिए। नई किताबें पढ़िए, नई जगहों पर जाइए, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिलिए। जब आप अलग अलग अनुभवों को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो आपका सोचने का दायरा बढ़ता है। दूसरा, खुद से ये सवाल पूछिए कि मैं इसे और बेहतर कैसे बना सकता हूँ। ये सवाल आपको हर चीज को बेहतर करने की दिशा में सोचने पर मजबूर करता है।
चाहे वो आपका काम हो, आपकी बातचीत हो या आपकी योजनाएं, हर जगह आप सुधार की संभावना खोजने लगते हैं। तीसरा, खुद को ये विश्वास दिलाइए कि आप भी महान विचार सोच सकते हैं। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग इसीलिए रचनात्मक नहीं सोच पाते क्योंकि वे पहले से ही मान लेते हैं कि वे क्रिएटिव नहीं हैं। लेकिन जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपका दिमाग खुद को साबित करने के लिए सक्रिय हो जाता है। लेखक ये भी समझाते हैं कि आलोचना से घबराना नहीं चाहिए। जब आप कुछ नया सोचते हैं या अलग करते हैं तो लोग आपको नकार सकते हैं या मजाक बना सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने विचारों पर यकीन रखते हैं और लगातार सुधार करते हैं तो वही विचार एक दिन आपको भीड़ से अलग बना सकते हैं। अध्याय के अंत में लेखक ये भी कहते हैं कि रचनात्मक सोच केवल बिजनेस या कला तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये हर इंसान के जीवन में जरूरी है, चाहे वो एक शिक्षक हो, दुकानदार हो या छात्र। अगर आप अपने रोज के कामों में कुछ नया सोचने और उसे लागू करने की आदत डाल लें तो आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। इस अध्याय का मूल संदेश है, हमेशा सवाल पूछिए, हमेशा सीखते रहिए, खुद पर भरोसा रखिए और बड़ा सोचिए। जब आप अपने दिमाग को खोला और सक्रिय रखते हैं तो रचनात्मकता अपने आप आपके जीवन में आने लगती है। अध्याय 6, आप वही हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। यू आर वॉट यू थिंक यू आर। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि आपकी पहचान, आपकी कीमत और आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप खुद को कमजोर, साधारण या अयोग्य मानते हैं तो आपका व्यवहार, आपके फैसले और आपके कार्य भी वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद को काबिल, योग्य और आत्मविश्वासी मानते हैं तो आपकी सोच और काम करने का तरीका उसी अनुसार बदल जाता है। लेखक समझाते हैं कि हर इंसान के भीतर दो आवाजें होती हैं, एक जो उसे नीचे गिराती है और दूसरी जो उसे ऊपर उठाना चाहती है। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस आवाज को ज्यादा सुनते हैं। अगर आप लगातार खुद से ये कहते हैं कि मैं कर सकता हूं, मैं खास हूं, मैं योग्य हूं, तो ये सोच आपको सही दिशा में ले जाती है। लेखक ये भी बताते हैं कि आपका पहनावा, बोलचाल, चाल ढाल और व्यवहार भी इस बात का संकेत देते हैं कि आप खुद को किस नजर से देखते हैं। जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, साफ सुथरे रहते हैं और आत्मविश्वास से चलते हैं तो न सिर्फ आप खुद अच्छा महसूस करते हैं बल्कि लोग भी आपको उसी नजर से देखते हैं। ये बाहरी बदलाव आपके अंदर आत्मबल को मजबूत करता है। इस अध्याय में लेखक एक महत्वपूर्ण विचार रखते हैं, अपने आप को महत्व दीजिए। जब आप खुद को महत्व देते हैं तो आप बेहतर सोचते हैं, बड़े लक्ष्य बनाते हैं और उन्हें पाने के लिए मेहनत भी करते हैं। खुद को महत्व देने का मतलब ये नहीं कि आप घमंडी बन जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने अंदर की शक्ति और योग्यता को पहचानें। लेखक बताते हैं कि खुद को ऊंचा सोचने का अभ्यास कीजिए। खुद से बार बार कहिए, मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं सफलता के लायक हूं, मेरा भविष्य उज्जवल है। जब आप बार बार ये बातें खुद से कहेंगे तो ये आपके मन में बस जाएंगी और आपके विचार, फैसले और जीवन की दिशा बदल जाएगी। रोजमर्रा की जिंदगी में भी जब आप आत्मसम्मान के साथ काम करते हैं, चाहे वो एक छोटी बैठक हो, किसी ग्राहक से बातचीत हो या अपने परिवार के साथ व्यवहार, तो लोग भी आपको ज्यादा गंभीरता से लेने लगते हैं। आप जितना खुद को सम्मान देंगे, दुनिया भी उतना ही आपको महत्व देगी। लेखक ये भी कहते हैं कि खुद को कभी भी छोटा न समझें, चाहे आपकी नौकरी, शिक्षा या पैसा कुछ भी क्यों ना हो। आपकी असली पहचान आपकी सोच है। अगर आपकी सोच बड़ी है तो आपकी जिंदगी भी बड़ी बन सकती है। इसीलिए खुद को महत्वपूर्ण व्यक्ति समझिए, क्योंकि जब आप खुद को महत्व देते हैं तभी आप दूसरों को भी कुछ बड़ा दे सकते हैं। अंत में लेखक ये सिखाते हैं कि आपकी खुद की सोच ही आपका भविष्य तय करती है। जो इंसान खुद को मजबूत, योग्य और ऊर्जावान मानता है वो वही बन जाता है, और जो खुद को कमजोर, डरपोक या छोटा मानता है वो वैसे ही हालात में जीता रह जाता है। इसीलिए सोच को ऊंचा कीजिए, खुद को सम्मान दीजिए और यकीन रखिए, आप वही हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। अध्याय 7, अपने माहौल को संभालें, हमेशा श्रेष्ठ के साथ जुड़ें। मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास।
इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारा माहौल यानी हमारा आसपास का वातावरण हमारे सोचने, समझने और काम करने के तरीके पर बहुत गहरा असर डालता है। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, जिन बातों को रोज सुनते हैं, जो चीजें हम पढ़ते या देखते हैं, ये सब हमारे विचार और व्यक्तित्व को आकार देते हैं। इसीलिए अगर हम सफल बनना चाहते हैं तो हमें अपने माहौल को जानबूझकर बेहतर बनाना होगा। लेखक कहते हैं कि जैसे अच्छा भोजन शरीर को स्वस्थ बनाता है, वैसे ही अच्छा माहौल सोच को स्वस्थ और सकारात्मक बनाता है। अगर आप नकारात्मक सोच रखने वालों, आलसी या असफल लोगों के बीच रहेंगे तो आप भी वैसे ही सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप महत्वाकांक्षी, प्रेरणादायक और सकारात्मक लोगों के संपर्क में रहेंगे तो आपकी सोच और ऊर्जा भी वैसी ही बन जाएगी। लेखक बताते हैं कि पहला कदम है अपने दोस्तों और संपर्कों की जांच करना। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, हतोत्साहित करते हैं या जीवन में कुछ भी हासिल करने की उम्मीद नहीं रखते, तो उनके साथ समय कम कीजिए। उनके बजाय ऐसे लोगों से जुड़िए जो आपको प्रेरणा दें, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें और खुद भी सफल बनने की कोशिश कर रहे हों। दूसरा, अपने आसपास की चीजों को भी गौर से देखिए। आप क्या पढ़ते हैं, कौन से टीवी शो, फिल्में या वीडियो देखते हैं? क्या वे आपको प्रेरित करते हैं या समय बर्बाद करते हैं? लेखक सलाह देते हैं कि आप उच्च गुणवत्ता वाली किताबें पढ़ें, प्रेरक लेख पढ़ें और ऐसे विचारों से जुड़ें जो आपके सोचने के स्तर को ऊंचा करें। तीसरा, अपने कार्यस्थल और घर का वातावरण भी महत्वपूर्ण है। अगर आप एक साफ सुथरी, व्यवस्थित और सकारात्मक जगह पर काम करते हैं तो आपकी उत्पादकता और सोच दोनों बेहतर होती हैं। लेखक कहते हैं कि खुद को फर्स्ट क्लास देने की आदत डालिए। इसका मतलब है कि आप अपने लिए सबसे अच्छी चीजें चुनें, जैसे अच्छा खाना, अच्छा पहनावा, अच्छे विचार और अच्छी संगति। लेखक ये भी कहते हैं कि कभी-कभी आपको कुछ लोगों से दूर जाना पड़ता है, भले ही वे पुराने दोस्त हों या रिश्तेदार। अगर उनका साथ आपको नीचे गिराता है, आपकी ऊर्जा खत्म करता है या आपकी सोच को खराब करता है, तो खुद के भले के लिए वो दूरी जरूरी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को नीचा समझते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है। बच्चों और युवाओं के माहौल पर विशेष ध्यान दें। जैसे हम अपने लिए अच्छे माहौल की जरूरत महसूस करते हैं, वैसे ही हमें बच्चों को भी ऐसा माहौल देना चाहिए जहां वे सकारात्मक सोचें, कुछ सीखें और आत्मविश्वास से भरें। अगर हम उन्हें अच्छा वातावरण देंगे तो वे खुद ही बड़ी सोच और अच्छे व्यवहार की ओर बढ़ेंगे। इस अध्याय का मूल संदेश यह है कि आप जैसा माहौल चुनेंगे, वैसा ही आपका मन, सोच और जीवन बनेगा। इसीलिए अपने आसपास के लोगों, बातों और विचारों को सावधानी से चुनिए। हमेशा खुद को और अपने जीवन को फर्स्ट क्लास मानिए, तभी आप वास्तव में अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। अध्याय 8, अपने दृष्टिकोण को अपना साथी बनाएं। मेक योर एटीट्यूड्स योर एलाइज। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि आपकी सोच का तरीका यानी आपका दृष्टिकोण, एटीट्यूड, आपकी सफलता या असफलता में सबसे अहम भूमिका निभाता है। ये दृष्टिकोण ही तय करता है कि आप किसी स्थिति को कैसे देखते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और आगे बढ़ते हैं या नहीं। अगर आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है तो मुश्किल हालात भी आपके लिए अवसर बन सकते हैं, लेकिन अगर आपका दृष्टिकोण नकारात्मक है तो अच्छे मौके भी आपके हाथ से निकल सकते हैं। लेखक कहते हैं कि सफलता केवल योग्यता या ज्ञान पर नहीं, बल्कि आपके दृष्टिकोण पर ज्यादा निर्भर करती है। एक सामान्य व्यक्ति भी केवल सकारात्मक सोच के बल पर बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है, जबकि बहुत टैलेंटेड लोग नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण पीछे रह जाते हैं। इस अध्याय में लेखक 4 मुख्य दृष्टिकोणों को अपनाने की सलाह देते हैं। पहला, सक्रिय और उत्साही दृष्टिकोण। जब आप हर काम को जोश और ऊर्जा के साथ करते हैं तो उसका असर आपके आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। ये जोश सफलता को खींचकर आपकी ओर लाता है। उत्साह लोगों को आपकी ओर आकर्षित करता है और आपको हर जगह स्वागत योग्य बनाता है। दूसरा, दूसरों को महत्व देने वाला दृष्टिकोण। जब आप दूसरों को ईमानदारी से महत्व देते हैं, उनके काम की सराहना करते हैं, उन्हें इज्जत देते हैं, तो लोग भी आपके साथ सहयोग करते हैं। ये दृष्टिकोण आपके रिश्तों को मजबूत करता है और आपको एक अच्छा लीडर और सहयोगी बनाता है। तीसरा, मैं कर सकता हूं वाला दृष्टिकोण।
जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं और सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, तो आप रास्ते खोजने लगते हैं। ये विश्वास मुश्किलों को भी आसान बना देता है। मैं नहीं कर सकता जैसी सोच केवल रुकावटें पैदा करती है। चौथा, सकारात्मक अपेक्षाओं वाला दृष्टिकोण। जब आप हर स्थिति में अच्छे की उम्मीद रखते हैं, तो आपका मन और शरीर वैसे ही प्रतिक्रिया देते हैं। आप शांत रहते हैं, संतुलित निर्णय लेते हैं और मुश्किलों से डरते नहीं हैं। सकारात्मक उम्मीदों से आपका आत्मबल और धैर्य बना रहता है। लेखक कहते हैं कि इन दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए आपको रोज अभ्यास करना होगा। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम करना पड़ता है, वैसे ही मन को मजबूत बनाने के लिए अच्छी सोच का अभ्यास जरूरी है। जब आप बार बार खुद से सकारात्मक बातें करते हैं, खुद को प्रेरित करते हैं और दूसरों में अच्छाई देखते हैं, तो ये दृष्टिकोण धीरे धीरे आपकी आदत बन जाते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि गलत दृष्टिकोण की पहचान करना और उन्हें सुधारना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप हमेशा शिकायत करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं या खुद को छोटा समझते हैं, तो ये नकारात्मक दृष्टिकोण है जो आपको सफल होने से रोकता है। इसलिए आपको अपनी सोच की जांच करते रहना चाहिए। इस अध्याय का सार यह है कि आपका दृष्टिकोण आपका सबसे बड़ा साथी या सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। आप कौन बनते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप चीजों को कैसे देखते हैं और कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आप सही दृष्टिकोण अपनाते हैं, जैसे आत्मविश्वास, दूसरों के लिए सम्मान, उत्साह और सकारात्मकता, तो आप जीवन में किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। अध्याय 9, लोगों के प्रति सही सोच विकसित करें। थिंक राइट टूवर्ड पीपल। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल ज्ञान और मेहनत ही नहीं, बल्कि लोगों के प्रति हमारी सोच और व्यवहार भी बहुत मायने रखता है। हम चाहे किसी भी क्षेत्र में हों, व्यापार, नौकरी, शिक्षा या रिश्तों में, हमारे आसपास के लोग हमारी सफलता की दिशा को प्रभावित करते हैं। अगर हम उनके साथ सही दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हमें सहयोग, सम्मान और आगे बढ़ने के मौके ज्यादा मिलते हैं। लेखक कहते हैं कि आपको लोगों के बारे में सकारात्मक और सम्मानजनक सोच रखनी चाहिए। अगर आप दूसरों को नीचा समझते हैं, हर समय उनकी कमियां निकालते हैं या उनसे जलते हैं, तो आप न सिर्फ रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि खुद को भी कमजोर बना लेते हैं। इसके विपरीत, जब आप दूसरों की अच्छाई देखते हैं, उनकी तारीफ करते हैं और उनका साथ देना चाहते हैं, तो आप खुद भी एक बेहतर इंसान और नेता बन जाते हैं। इस अध्याय में लेखक कुछ व्यावहारिक सुझाव देते हैं। पहला, हर इंसान को महत्वपूर्ण समझें। हर व्यक्ति को दिल से ये महसूस कराएं कि वो खास है। जब आप किसी को सम्मान देते हैं, मुस्कान से स्वागत करते हैं और उसकी बात ध्यान से सुनते हैं, तो वो आपको पसंद करने लगता है और आपसे जुड़ाव महसूस करता है। दूसरा, ईर्ष्या और नकारात्मक तुलना से बचें। दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा महसूस करना या जलन पालना एक गलत दृष्टिकोण है। इसका समाधान ये है कि आप खुद से कहें, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें, न कि ईर्ष्या। तीसरा, लोगों की अच्छाइयों को पहचानिए और सराहिए। जब आप किसी की कोशिशों, मेहनत या गुणों की तारीफ करते हैं, तो आप उसका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। साथ ही आप अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं और एक सकारात्मक वातावरण बनाते हैं। चौथा, लोगों की मदद करने की सोच रखिए। जब आप बिना स्वार्थ किसी की मदद करते हैं, तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं और आपके लिए दिल से काम करना चाहते हैं। ये भावना सहयोग, विश्वास और सम्मान को जन्म देती है। लेखक ये भी समझाते हैं कि गलत सोच, जैसे लोग भरोसे के लायक नहीं, हर कोई अपना फायदा चाहता है या दूसरे मुझे पीछे करना चाहते हैं, ये बातें हमारे मन में जहर भर देती हैं और हमें अकेला कर देती हैं। ऐसी सोच को बदलना जरूरी है। आपको खुद को ये याद दिलाते रहना चाहिए कि हर इंसान की अपनी लड़ाई है, अपनी चुनौतियां हैं और वो भी सम्मान और समझदारी का हकदार है। जब आप ये सोच अपनाते हैं, तो आपके मन में करुणा, समझदारी और सहानुभूति आती है, जो कि एक सच्चे लीडर की पहचान है। इस अध्याय का मूल संदेश है, अगर आप लोगों को सही नज़र से देखेंगे, उन्हें समझने और सराहने की कोशिश करेंगे, तो वे भी आपके लिए बेहतर सोचेंगे और आपका साथ देंगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है और ये सहयोग आपको तभी मिलेगा जब आपकी सोच उनके लिए सही और सकारात्मक होगी। अध्याय 10, कार्य करने की आदत डालें।
गेट द एक्शन हैबिट। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि सपने देखने, योजनाएं बनाने और सोचने से कुछ नहीं होता जब तक हम उन्हें क्रिया में न बदलें। सफलता उन्हें मिलती है जो तुरंत और लगातार कार्य करते हैं। सोच और योजना तभी काम की हैं जब उनके साथ ठोस एक्शन जुड़ा हो। कई लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे ज्यादा सोचते हैं और कम करते हैं। लेखक कहते हैं कि कुछ करने के लिए परफेक्ट समय का इंतजार मत कीजिए। बहुत लोग सोचते हैं कि पहले पूरी तैयारी हो जाए, हालात सही हों, तब शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा समय कभी नहीं आता। जो लोग सफल होते हैं वे अधूरे साधनों से भी शुरुआत कर देते हैं और रास्ते में सीखते हैं। इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण विचार दिए गए हैं। पहला, तुरंत शुरुआत करने की आदत डालिए। अगर आपके मन में कोई विचार आए तो उसे टालिए मत, उसे तुरंत किसी रूप में लागू कीजिए, चाहे वो किसी से बात करना हो, कुछ लिखना हो या किसी कार्य की शुरुआत करनी हो। दूसरा, डर और संदेह को कार्य से हराइए। जब हम ज्यादा सोचते हैं तो डर और शंका बढ़ती है, लेकिन जब हम काम शुरू कर देते हैं तो वही डर छोटा लगने लगता है। लेखक कहते हैं कि एक्शन डर का सबसे अच्छा इलाज है। तीसरा, काम को टुकड़ों में बांटिए। कभी कभी काम बहुत बड़ा लगता है जिससे हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। ऐसे में उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए और एक एक करके करते जाइए। इससे मन में उत्साह बना रहता है और काम आसान लगता है। चौथा, आलस को हराइए। आलस करना एक आदत है, लेकिन एक्शन भी एक आदत है। अगर आप रोज छोटे छोटे काम भी करते हैं तो आपका दिमाग सक्रिय रहता है और धीरे धीरे आपकी ऊर्जा भी बढ़ती है। आलसी सोच को हटाने के लिए हर दिन कुछ न कुछ जरूर कीजिए। पांचवा, निर्णय लेने में देर मत कीजिए। कई लोग इसलिए भी सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे हर बात पर ज्यादा सोचते हैं और फैसला नहीं ले पाते। लेखक कहते हैं कि तेज और समझदारी से निर्णय लेना और फिर उस पर काम करना ये सफलता की एक बड़ी निशानी है। छठा, काम शुरू करने का जोश बनाए रखिए। सिर्फ शुरुआत करना काफी नहीं, उसे पूरा करना भी जरूरी है। इसलिए जब आप किसी काम में लगें तो उसमें रुचि और ऊर्जा बनाए रखें। ऐसा करने से नतीजे जल्दी मिलते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। लेखक ये भी बताते हैं कि जितना ज्यादा आप एक्शन लेंगे उतना ही ज्यादा आप खुद को काबिल महसूस करेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको लगेगा कि आप कुछ कर सकते हैं। वहीं अगर आप केवल सोचते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो आपकी सोच भी कमजोर हो जाएगी। अंत में ये अध्याय हमें सिखाता है कि सोचो कम, करो ज्यादा ही असली मंत्र है। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें हकीकत बनाने के लिए रोज कोई ना कोई ठोस कदम उठाना और उस आदत को बनाए रखना ही असली सफलता की कुंजी है। अध्याय 11, हार को जीत में कैसे बदलें। हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जीवन में हार या असफलता आना एक सामान्य बात है, लेकिन उस हार के प्रति हमारा रवैया ही तय करता है कि हम अंत में हारेंगे या जीतेंगे। सफल लोग भी कई बार असफल होते हैं, लेकिन वे हार को अंत नहीं मानते, बल्कि उसे सीखने का अवसर मानते हैं। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। लेखक कहते हैं कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करके उससे कुछ सीखना चाहिए। अगर आप हार के बाद बैठ जाते हैं तो हार स्थायी बन जाती है, लेकिन अगर आप उससे सबक लेकर फिर से प्रयास करते हैं तो वो हार एक जरूरी सीढ़ी बन जाती है आपकी सफलता के रास्ते की। इस अध्याय में कुछ मुख्य बातें बताई गई हैं। पहला, हार को विश्लेषण का अवसर मानिए। जब भी आप किसी चीज में असफल हों तो तुरंत गुस्सा या निराश ना हों। शांत मन से सोचिए कि गलती कहाँ हुई, क्या चीज बेहतर की जा सकती थी। जब आप कारणों को समझते हैं तो अगली बार उनसे बच सकते हैं। दूसरा, खुद को दोषी ठहराने के बजाय सुधार पर ध्यान दीजिए। कई लोग हार के बाद खुद को कोसने लगते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हमेशा असफल होता हूं। ये सोच आपको और नीचे ले जाती है। इसकी बजाय ये सोचिए, क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूं, अगली बार मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। तीसरा, पिछली गलतियों को सुधार का जरिया बनाइए। हर गलती में सुधार की संभावना होती है। जैसे कोई खिलाड़ी अपनी पिछली हार को देखकर अपनी तकनीक सुधारता है, वैसे ही हम भी अपनी सोच और काम करने के तरीके को सुधार सकते हैं। चौथा, धैर्य और निरंतरता बनाए रखिए। हार के बाद तुरंत परिणाम चाहना ठीक नहीं होता। कभी कभी सफलता पाने के लिए समय और लगातार मेहनत की जरूरत होती है।
अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे तो छोटी छोटी असफलताएं भी आपको तोड़ सकती हैं। 5वां, खुद पर विश्वास बनाए रखिए। भले ही आपको असफलता मिली हो, लेकिन आपकी क्षमता में कोई कमी नहीं है। खुद से ये कहिए, मैं फिर कोशिश करूंगा और इस बार बेहतर करूंगा। यही सोच आपको आगे ले जाएगी। 6, हार को स्थायी पहचान ना बनने दें। आप एक बार किसी काम में असफल हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक असफल व्यक्ति हैं। हार एक घटना है, आपकी पहचान नहीं। इसे अपने आत्मसम्मान से ना जोड़ें। 7वां, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें। बहुत सारे सफल लोग पहले कई बार असफल हुए थे। उनके अनुभवों को पढ़िए, सुनिए और समझिए कि उन्होंने कैसे हार को जीत में बदला। इससे आपको प्रेरणा और उम्मीद मिलेगी। इस अध्याय का सार है कि हार को अगर हम सीखने, समझने और आगे बढ़ने का जरिया बनाते हैं, तो वही हार हमारी सबसे बड़ी जीत में बदल सकती है। सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता, वह असफलताओं से होकर ही गुजरता है। फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि हम असफलता को कैसे लेते हैं, एक रुकावट की तरह या एक नई शुरुआत की तरह। अध्याय 12, लक्ष्य बनाकर खुद को कैसे विकसित करें। यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि सफलता के लिए जिंदगी में स्पष्ट लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। बिना लक्ष्य के व्यक्ति ऐसे होता है जैसे बिना दिशा के नाव, जो बहाव के साथ बहती रहती है लेकिन कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ें, खुद को बेहतर बनाएं और बड़ी उपलब्धियां हासिल करें, तो हमें अपने लिए ठोस और स्पष्ट लक्ष्य तय करने होंगे। लेखक कहते हैं कि लक्ष्य सिर्फ बड़े सपने नहीं होते, वे हमें रोज दिशा देते हैं। एक साफ और प्रेरणादायक लक्ष्य हमें हर दिन उत्साहित रखता है, मेहनत के लिए प्रेरित करता है और हमें ये याद दिलाता है कि हम क्यों मेहनत कर रहे हैं। इस अध्याय में कई महत्वपूर्ण बातें समझाई गई हैं। पहला, अपने लक्ष्य को स्पष्ट और लिखित रूप में तय कीजिए। जैसे ही आप अपने लक्ष्य को कागज पर लिखते हैं, वो एक विचार से एक संकल्प बन जाता है। लिखने से दिमाग उसे गंभीरता से लेता है और आपकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हो जाती हैं। दूसरा, छोटे और बड़े दोनों तरह के लक्ष्य बनाइए। छोटे लक्ष्य रोज की दिशा तय करते हैं और हमें ताजा उत्साह देते हैं। बड़े लक्ष्य हमें दूर की सोच देते हैं और जिंदगी का बड़ा मकसद बताते हैं। दोनों जरूरी हैं। तीसरा, अपने लक्ष्यों की समय सीमा तय कीजिए। जब आप कहते हैं कि मैं ये काम 3 महीने में पूरा करूंगा, तो आप समय का सही उपयोग करते हैं और टालने की आदत से बचते हैं। समय सीमा आपके कार्य को गंभीर बनाती है। चौथा, लक्ष्य को जीवन का हिस्सा बनाइए। अपने लक्ष्य को केवल दिमाग में ही नहीं, अपने रोजमर्रा के कामों में शामिल कीजिए। सुबह उठते ही अपने लक्ष्य को याद कीजिए और दिन भर उसी दिशा में कदम उठाइए। 5वां, प्रगति को नियमित रूप से मापिए। हर कुछ दिन में ये देखिए कि आप अपने लक्ष्य की दिशा में कितना आगे बढ़े हैं। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और जरूरी बदलाव करने में मदद मिलेगी। छठा, विफलता से घबराइए मत, लचीलापन रखिए। कभी कभी हम जिस तरीके से लक्ष्य पाना चाहते हैं वो काम नहीं करता। ऐसे में निराश होने के बजाय अपनी रणनीति बदलिए, लेकिन लक्ष्य मत बदलिए। 7वां, खुद से कहिए, मैं इससे भी बेहतर बन सकता हूं। हर लक्ष्य को पाने के बाद नया लक्ष्य बनाइए। विकास एक सतत प्रक्रिया है। हमेशा खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। 8वां, अपने लक्ष्य को दूसरों के लिए भी उपयोगी बनाइए। जब आपका लक्ष्य केवल आपकी भलाई के बजाय दूसरों की मदद या समाज के हित से जुड़ा होता है, तो उसकी ताकत और भी बढ़ जाती है। अंत में लेखक बताते हैं कि लक्ष्य हमारे अंदर छिपी ताकत को बाहर लाने का जरिया हैं। वे हमें आलसी, भ्रमित और निष्क्रिय जीवन से निकालकर एक उद्देश्यपूर्ण, ऊर्जावान और सफल जीवन की ओर ले जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में सचमुच कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आज से ही लक्ष्य तय कीजिए और उसी दिशा में रोज कुछ न कुछ कीजिए। यही आत्मविकास का सबसे मजबूत रास्ता है। अध्याय 13, नेता की तरह कैसे सोचें। हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि एक सच्चे नेता की पहचान उसके सोचने के तरीके से होती है, न कि सिर्फ उसके पद या अधिकार से। अगर आप अपने जीवन, करियर या समाज में प्रभावशाली बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक नेता की तरह सोचना सीखना होगा।
नेता वही होता है जो दूसरों को प्रेरित कर सके, सही दिशा दिखा सके और खुद एक अच्छा उदाहरण बन सके। लेखक बताते हैं कि नेतृत्व सिर्फ दूसरों को आदेश देना नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए जिम्मेदारी लेना है। एक अच्छा लीडर दूसरों को आगे बढ़ने का अवसर देता है, उनका भरोसा बढ़ाता है और उनके अंदर छुपी क्षमता को पहचानकर उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। इस अध्याय की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला, सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। एक सच्चा नेता कभी नकारात्मक सोच नहीं रखता। वो हर स्थिति में समाधान खोजता है और अपने आसपास के लोगों को भी आशावादी सोच अपनाने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा, दूसरों को महत्व दीजिए। एक अच्छा नेता जानता है कि हर इंसान की भावनाएं और जरूरतें अहम होती हैं। वो लोगों की बात ध्यान से सुनता है, उनकी सराहना करता है और उनकी मदद करता है। तीसरा, दूसरों को प्रेरित करने वाली भाषा का प्रयोग करें। नेता की भाषा कभी निराशाजनक नहीं होती। वो हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिससे लोग उत्साहित हों, आगे बढ़ने की प्रेरणा पाएं और अपनी क्षमता पर विश्वास करें। चौथा, जिम्मेदारी लेने की आदत डालिए। अगर कोई गलती होती है तो एक सच्चा नेता बहाने नहीं बनाता, बल्कि वो जिम्मेदारी लेता है और स्थिति को सुधारने में लग जाता है। ये आदत दूसरों का विश्वास जीतने में मदद करती है। पांचवा, पहल करना सीखिए। नेता कभी इंतजार नहीं करता कि कोई और शुरुआत करे। वो खुद आगे बढ़ता है, रास्ता दिखाता है और बाकी लोग उसका अनुसरण करते हैं। छठा, अपने व्यवहार से उदाहरण प्रस्तुत करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग समय पर काम करें, मेहनत करें या ईमानदारी से काम करें, तो पहले खुद वो सब करिए। लोग आपके कहे से नहीं, बल्कि आपके किए हुए से सीखते हैं। सातवां, खुद को लगातार बेहतर बनाइए। एक सच्चा लीडर हमेशा सीखता रहता है, खुद को निखारता है और अपने ज्ञान, नेतृत्व क्षमता और नैतिकता को बेहतर करता है। वो जानता है कि नेतृत्व कोई एक बार मिलने वाली चीज नहीं, बल्कि रोज सीखी और निभाई जाने वाली जिम्मेदारी है। आठवां, दूसरों की सफलता में अपनी सफलता देखिए। नेता वही होता है जो दूसरों को आगे बढ़ता देखकर खुश होता है। वो प्रतिस्पर्धा नहीं करता, बल्कि सहयोग करता है और अपनी टीम या समाज के विकास को अपनी असली जीत मानता है। इस अध्याय का सार यह है कि यदि आप सफल और प्रभावशाली बनना चाहते हैं, तो आपको केवल अपने बारे में नहीं, बल्कि दूसरों के विकास और भलाई के बारे में भी सोचना होगा। एक नेता की तरह सोचकर आप न केवल अपने जीवन को ऊपर उठा सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी रोशनी दे सकते हैं। अध्याय 14, बाधाओं को जीत में कैसे बदलें। कॉन्कर द मेंटल ऑब्स्टिकल्स। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी रुकावटें बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के भीतर होती हैं। जब तक हम अपनी सोच की सीमाओं को नहीं तोड़ते, तब तक हम जीवन में बड़ी उपलब्धियां नहीं पा सकते। आत्मसंदेह, डर, हीन भावना और असफलता की आशंका, ये सब हमारे मन के भीतर बनने वाली दीवारें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। लेखक कहते हैं कि सफलता का पहला कदम है इन मानसिक रुकावटों को पहचानना और उन्हें तोड़ना। अगर हम सोचें कि हम कर सकते हैं तो रास्ते बनते हैं, लेकिन अगर हम खुद को ही कमजोर समझें तो कोई भी अवसर काम का नहीं रहता। इस अध्याय की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। पहला, मैं नहीं कर सकता को हमेशा के लिए छोड़ दें। जब आप बार बार खुद से कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, तो आप खुद को उस काम के लिए अयोग्य घोषित कर रहे होते हैं। इसके बजाय कहें, मैं सीख सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा। दूसरा, हीन भावना को बाहर निकालिए। कई बार हम खुद की तुलना दूसरों से करके खुद को छोटा महसूस करते हैं, लेकिन हर इंसान में कुछ ना कुछ खास होता है। अपनी खूबियों को पहचानिए और उन पर गर्व कीजिए। अपनी कमियों को सुधारने की दिशा में मेहनत कीजिए, लेकिन खुद को कभी कम मत आंकिए। तीसरा, डर को काम में बदलिए। डर को केवल सोचने से ही बढ़ावा मिलता है, लेकिन जैसे ही आप एक्शन लेते हैं, डर कम होने लगता है। जब भी कोई डर आपको रोकने लगे, उसी समय छोटा सा कदम उठाइए और आप देखेंगे कि डर गायब हो गया। चौथा, बार बार असफलता से मत घबराइए। हर बार की असफलता आपको कुछ नया सिखाती है। जितनी बार आप गिरते हैं, उतनी बार खड़े होकर आगे बढ़ने की आदत आपको मजबूत बनाती है। सफल लोग असफलता से डरते नहीं, वे उससे दोस्ती कर लेते हैं। पांचवा, कल्पना को सकारात्मक दिशा में लगाइए। आपका दिमाग बहुत शक्तिशाली है। अगर आप खुद की असफलता की कल्पना करेंगे तो वैसा ही महसूस करेंगे।
लेकिन अगर आप रोज खुद को सफल होते हुए, आत्मविश्वासी और मजबूत महसूस करते हुए सोचेंगे तो आपका मन और शरीर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। छठा, अपने लक्ष्य को बार बार याद दिलाइए। जब आप अपने सपने और लक्ष्य को रोज याद करते हैं तो छोटी छोटी बाधाएं आपको रोक नहीं पाती। आपके भीतर से एक आवाज आती है, मुझे वहां पहुंचना है, चाहे जो हो। सातवां, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताइए। आप जिनके साथ रहते हैं उनकी सोच का असर आप पर पड़ता है। अगर आप प्रेरणादायक, आत्मविश्वासी और उत्साही लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी वैसे ही सोचने लगेंगे। नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाइए। आठवां, हर चुनौती को अवसर मानिए। जब भी कोई रुकावट आए, सोचिए, इसमें मेरे लिए क्या सीख है। यही सोच आपको हर बाधा से पार दिला सकती है। हर समस्या आपको एक नया कौशल, अनुभव या हिम्मत देती है। निष्कर्ष, बाधाएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें कैसे लिया जाए ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। अगर हम उन्हें अपने विकास का जरिया बना लें तो वे रुकावटें नहीं, हमारी ताकत बन जाती हैं। लेखक यही संदेश देते हैं, बड़ी सोच अपनाइए, अपने मन की सीमाओं को तोड़िए और अपनी असली क्षमता को बाहर लाइए। सफलता आपके ही भीतर है। पुस्तक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का समापन। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग यानी बड़ी सोच का जादू एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि हम अपनी सोच को बड़ा बनाकर जीवन में बड़ी सफलताएं पा सकते हैं। इस पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा और ऊंचाई तय करती है। समापन में लेखक डॉक्टर डेविड जे श्वार्ट्ज हमें ये 5 महत्वपूर्ण बातें समझाते हैं। 1. हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर हम खुद को कमजोर, छोटा या असफल मानते हैं तो हम वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन अगर हम खुद को काबिल, आत्मविश्वासी और सफल मानते हैं तो हमारे काम भी वैसे ही बनने लगते हैं। 2. बड़ी सोच से बड़ा जीवन बनता है। छोटे लक्ष्य, छोटे सपने और डर भरी सोच हमें साधारण बना देती है, लेकिन जब हम बड़ी सोच अपनाते हैं तो हम नए रास्ते खोजते हैं, मेहनत करने की हिम्मत जुटाते हैं और बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं। 3. डर और संकोच को हटाकर आत्मविश्वास अपनाइए। डर हमारी सबसे बड़ी बाधा है। लेखक कहते हैं कि डर से भागो मत, उसका सामना करो। जो काम डराता है उसी को करके डर को हराया जा सकता है। 4. लोगों से अच्छे संबंध बनाइए। आपकी सफलता सिर्फ आपके अकेले प्रयासों से नहीं, बल्कि दूसरों से आपके रिश्तों पर भी निर्भर करती है। सभी से अच्छे संबंध रखें, सहयोग करें और दूसरों की अच्छाइयों को देखें। 5. हर दिन थोड़ा आगे बढ़िए। बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन अगर हम हर दिन थोड़ा सोच में, व्यवहार में और काम में सुधार करें तो धीरे धीरे हम बड़ी सफलता के रास्ते पर चल पड़ते हैं। अंत में लेखक हमें ये याद दिलाते हैं कि आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। इसलिए छोटे विचार छोड़िए, संकोच करना बंद कीजिए और अपने जीवन के हर क्षेत्र में बड़ी सोच अपनाइए। बड़ी सोच से आत्मविश्वास आता है, रास्ते खुलते हैं और वही सोच आपको आम इंसान से असाधारण इंसान बना सकती है। यही है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का असली जादू। बड़ी सोच अपनाइए, बड़ी सफलता पाइए। तो दोस्तों, ये थी जबरदस्त किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की पूरी समरी, जो हमें सिखाती है कि बड़ी सोच ही बड़ी सफलता की पहली सीढ़ी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो एक लाइक जरूर ठोकिए। कमेंट करके बताइए कि आपको इस बुक का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग लगा। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही दमदार बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग आइडियाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। सोच को बदलो, दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए सोचिए बड़ा और कीजिए बड़ा।